सभी भारतवासियों को मेरा सस्नेह नमस्कार। साथियों, भारत वीर वीरांगनाओं का देश रहा है। सभी हमारे लिए आदरणीय और प्रेरणा स्रोत हैं। लेकिन इन सब के मध्य एक नाम वीर सावरकर जी का है, जो महान क्रांतिकारी, विचारक, साहित्यकार और इतिहासकार हैं। दुर्भाग्य यह है कि देश की गंदी राजनीति के चलते इनको वह सम्मान नहीं दिया गया जिसके ये अधिकारी हैं। वीर सावरकर जी भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध क्रांति करने के लिए क्रांतिकारी आंदोलन को संगठित किया। वे भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 1906 में स्वदेशी का नारा दिया और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन चलाया। वे भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बैरिस्ट्री की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात भी उपाधि इसलिए ग्रहण नहीं की क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति निष्ठा की शपथ लेने के पश्चात ही उपाधि लेने का प्रावधान था। वे भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की बात की। उन्होंने ही पहली बार 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखा। यह विश्व की पहली ऐसी पुस्तक है जो कि प्रकाशित होने से पहले ही प्रतिबंधित कर दी गई थी। वे ही भारत के ऐसे पहले क्रांतिकारी हैं जिन्हें 2 बार आजीवन कारावास का दंड मिला। वे संसार के पहले ऐसे राजनैतिक कैदी थे जिनका मुकदमा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैग यानी स्विट्जरलैंड में चला था। भारत में पहली बार वंचित समाज के लिए पतित पावन मंदिरों का निर्माण इन्हीं के द्वारा किया गया था तथा वंचित समाज को ही पुरोहित बनाया गया था। वे ही भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वंचित समाज के साथ सहभोज करने की परंपरा का आरंभ किया तथा उस समाज के बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार कराया। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भी नेहरू सरकार ने इनको 2 बार विभिन्न आरोपों में जेल भेज दिया। वे भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि चीन भारत पर आक्रमण कर सकता है। उन्होंने ही पहली बार गोवा को स्वतंत्र कराने की मांग की थी और आंदोलन चलाया था। वे गौ रक्षा से अधिक गौ पालन पर महत्व देते थे। उनका कहना था कि जिस देश में गाय सड़कों पर घूमती हो वहाँ गौ रक्षा कैसे हो सकती है। स्वतंत्रता से पहले ही उन्होंने पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण भी किया था। इनके द्वारा निर्मित पारिभाषिक शब्दावली के अनेक शब्द वर्तमान में भी प्रचलित हैं, जैसे नगरपालिका, महानगरपालिका, महापौर, पर्यवेक्षक, प्राचार्य, मुख्य अध्यापक, सेवानिवृत्ति आदि। सैकड़ों ऐसे शब्द हैं जो उन्होंने भारत को दिए। अपने छात्र जीवन में उन्होंने मित्र मेलों का आयोजन किया जिसमें युवाओं को राष्ट्र भावना से प्रेरित किया जाता था। जब उन्होंने 1906 में ही अभिनव भारत की स्थापना की तो उसके संकल्प में कहा था कि स्वतंत्र होने के पश्चात भारत की भाषा हिंदी होगी और राष्ट्रलिपि देवनागरी।
नेहरू और गांधी इनके उदात्त गुणों के कारण इनके विरोधी थे और इस कारण इस महान क्रांतिकारी को सदैव अपमानित किया जाता रहा। उन पर विभिन्न प्रकार के आरोप लगे। विश्व इतिहास में इनका अद्वितीय स्थान है क्योंकि ये एक असाधारण क्रांतिकारी होने के साथ साथ विलक्षण विचारक भी थे। इनके जन्मदिन पर इन्हें मेरा कोटि कोटि नमन। जय भारत, जय हिंद।